अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भाषा का विवाद लगातार जारी है। अब इस विवाद पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार मगध से आया है, तब तो उन्हें मराठी नहीं आती थी, वो लोग आज मराठी के लिए क्यों लड़ रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र की धरती पर एक विषय और छाया हुआ है, भाषा विवाद। हिंदी और मराठी को लेकर विवाद चल रहा है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी है, उसके कार्यकर्ता इसलिए रिक्शा चालकों को, व्यापारियों को पीट रहे हैं क्योंकि वो मराठी नहीं बोलते। इस बारे में हमसे पहले भी पत्रकारों ने पूछा है, तो हमने यही कहा था कि देखिए, जब कोई कार्य आपको करना होता है तो आपको उसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर करनी चाहिए। मराठी से कोई प्रेम करे, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। मराठी का प्रचार करने के लिए कोई कटिबद्ध हो जाए, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। लेकिन मराठी को थप्पड़ वाली भाषा घोषित करने लग जाए कोई कि थप्पड़ मार भाषा है, तो क्या इससे मराठी का यश बढ़ेगा कि घटेगा। आज आप क्या समझते हैं कि केवल महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी से प्रेम करते हैं? ऐसा नहीं है, पूरा देश मराठी से प्रेम करता है। और महाराष्ट्र के लोगों ने पूरे देश में जा कर के, लक्ष्मीबाई झांसी में थी, कहाँ की थी, ठीक है ना। और इसी तरह से जाने कितने नाम हम गिना देंगे। तो पूरे देश में महाराष्ट्र के लोग, मराठी बोलने वाले मूल लोग जा कर के अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, उसका भी अपना एक प्रोटोकॉल बनता है। अगर वो किसी देश के भूभाग में बोली जा रही है या उसके बारे में कोई प्रयत्न किया जा रहा है तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। हम कहते हैं कि देश के बाहर भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे मराठी सिखाई जाती है और लोग सीखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरी भाषा नहीं चढ़ती है। आप ऐसा मत समझिए कि हर व्यक्ति में ये क्षमता है कि वो बहुभाषाविद हो जाए। तो जिसको, बहुत से ऐसे लोग हैं देश में, ज़्यादा संख्या है ऐसे लोगों की है जो एक भाषा ही बोल पाते हैं जीवन में। अगर उनको बार बार भी सिखाओ तब भी वो उसी भाषा को और उसी भाषा के शैली को लेकर के आते हैं। तो आप कैसे तय कर देंगे कि सबको हम मराठी सिखा देंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं उनका इतिहास सबके सामने है। वो लोग भी तो कभी महाराष्ट्र से बाहर से आए थे। उन्हीं के बाप दादा ने जो अपनी जीवनी लिखी है, अपने परिवार का इतिहास लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कभी हम लोग मगध से आए थे। तो जब आप मगध से आए थे तो आप मराठी नहीं थे, उस समय आपको महाराष्ट्र की भाषा भी नहीं आती होगी। लेकिन महाराष्ट्र वो महाराष्ट्र था जिसने मगध के आए आदमी को स्वीकारा और स्वीकार करके उसको इतना बड़ा मराठी बना दिया कि आज वो मराठी के लिए लड़ रहा है ना। मागधी जो भाषा थी मगध की, वो भूल गया और मराठी रह गई। तो ये जो प्यार आपके पूर्वजों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने आपको सिखाया, आप उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाते हो कि हम इतना लोगों को प्रेम दे दें, इतना उनको अपना बना लें कि वो अपनी भाषा भूल करके हमारी मराठी में ही बोलने लग जाएं। ये रास्ता क्यों नहीं अपना। आप ठाकरे कुटुंब की बात कर रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं ओरिजिन जो है वो मगध से रहा है। आज वो दोनों भाई एक मंच पर आ गए, लेकिन एक भाई तो ये कह रहा है कि अगर कोई भाषा का, मराठी भाषा का अपमान करेगा तो उसे कान के नीचे बजाओ, यानी थप्पड़ तो मारो पर वीडियो मत बनाओ। तो उन्हें आप कुछ कहेंगे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को? बात यह है कि हमको कहना पड़े, ऐसा पब्लिक में बोलने वाले व्यक्ति के बारे में अगर हमको कुछ कहना पड़े तो हम समझेंगे कि देश में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक में खड़ा होकर के लोगों को मारने पीटने के लिए प्रेरित करता है, और इतना ही नहीं, सबूत छुपाने के लिए प्रेरित करता है कि सबूत मत छोड़ना, इसका मतलब है कि एक कॉन्स्पिरेसी है। और ये कॉन्स्पिरेसी खुलेआम दिन दहाड़े हो रही है और कानून कुछ नहीं बोल रहा है। एक आम व्यक्ति को, भारत के नागरिक को, धर्माचार्य को इस बारे में बोलना पड़े, ये उचित नहीं है। इस पर तो संज्ञान सरकार को और प्रशासन को लेना चाहिए कि ऐसा कोई कैसे पब्लिक में सबको भड़का सकता है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है ये। तो भाषा विवाद पर शंकराचार्य को आपने सुना।